हुड्डा साहब का लड़का है दीपेंद्र हुड्डा, वो एमपी था, उसने लोकसभा के अंदर ये कहा था कि भी आलू उगेंगे 1.5 2.5 फुट के। तो ये कांग्रेसी तो खुद इसके समर्थक हैं, रिजाइन कैसे देंगे? डीएपी खाद नहीं मिल रही हमें इस सरकार में। डीएपी सरसों की बिजाई के लिए डीएपी चाहिए है, वो हमें नहीं मिल रही है। कोई कटर गया असर हो देनु नहीं होयोगे, मोदी का होयो कोई बाबा तो भी मोदी का होयो, मैं फलाना आदमी हो, सिर्फ आपको राजनीति खातर दे गए है। ठीक है, मेन मुद्दा हमारा 20 के खाल का है, वो टूटा पड़ा है, जमींदारों को पानी नहीं लग रहा। इस सरकार में हमने पैसे भर दिए, सारे काम कर रहे, आज तक हमारा खाल नहीं बन रहा। नमस्कार, आप बैग न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त हम एलनाबाद के जसानिया गांव में हैं और यहां से कुमारी शैलजा का काफिला चुनाव प्रचार यहां से होकर गुजरा है और माहौल काफी गर्म हो गया है। ये चुनावी चौपाल है जसानिया की, तो लोगों से जानते हैं। पहले तो बताइए कि शैलजा का जो भाषण था उसका कितना कुछ असर रहा यहाँ पे? आएंगे आपके पास भी, बताइए। ऐसा है कि आज कांग्रेस को सारे देश की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। मोतीलाल नेहरू से लेके मोतीलाल की पत्नी जेल में गई, जवाहरलाल नेहरू जेल में गया, जवाहरलाल की पत्नी जेल में गई, इंदिरा गांधी का बचपन जेल में बिचा। अब देश दोबारा गुलामी की ओर जा रहा है। इस गुलामी से बचाने के लिए, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए कांग्रेस को ही लाना जरूरी है और ये देश का प्रधानमंत्री। अब एक बात बताइए, ये एलनाबाद का चुनाव है, यहाँ देश के मुद्दे चलेंगे या लोकल मुद्दे ज्यादा चलेंगे? देश के मुद्दे पहले चलेंगे। अच्छा, देश के मुद्दे चलेंगे, प्रदेश के मुद्दे चलेंगे। आज देश और प्रदेश लूटा जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल तेल का रेट कहाँ पहुंच गया, सरसों का तेल गरीब आदमी 10 रुपए 5 रुपए का ताज़ा लेके सब्जी तड़कता था, आज उसका रेट क्या है। आम आदमी पिस रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार मिल नहीं रहा। दुनिया को झूठा झांसा देके हिंदुओं को बरगला के मंदिर के नाम पे वोट ले लिए और वोट लेने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा था 15-15 लाख रुपए हर किसी के खाते में आएगा। पूछो किसके 15 रुपये भी खाते में आए? ऐसा झूठ। अब पीछे प्रधानमंत्री बांग्लादेश गया, पहले नहीं गया क्यों? कलकत्ता बंगाल का चुनाव था इसलिए गया। बाकाना भाई और बहनों, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैं जेल गया। बोलो, बांग्लादेश की आज़ादी उसने दिलाई। दूसरी मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के हर आदमी की कुर्बानी है। स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस में रहे हैं, देश की आज़ादी की हर आदमी ने लड़ाई लड़ी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे भगत सिंह हो। लेकिन बीजेपी का एक भी नेता का नाम पूछना चाहता हूँ जिसने आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान दिया हो। अब जसनिया की बात कर लेते हैं, यहाँ के मुद्दों की बात कर लें, लोकल लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि बिल्लू के राज में यहाँ क्या क्या खास काम हुए? आपके जसानिया के ही होंगे आप सभी। हाँ, कुछ खास काम की नाइए यहाँ पे खास हुए काम जी हों। हमारे गांव में एक तो वाटर बस चौटाला साहब बनायो। अच्छा एक एली पास है नहरी काटी जो कि वो ड्राई एरिया हो जमा। अच्छा, जो कि नहीं झूठ तो सच्चा कागज आप बोलेंगे। बताइए आराम से, देखो एक दूसरे का विचार स्वीकार करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये नहर जो है 95 में चौधरी बंसीलाल जी कागदाना गांव में आए थे जब सरकार नहीं थी, और उन्होंने कहा कि जब हमारी हरियाणा में विकास पार्टी की सरकार आएगी, हमने ये कहा कि इस गांव में 4 किलोमीटर इस साइड में नहर है और 4 किलोमीटर से इधर पानी आता है। पानी नहीं लगता, सबसे मतलब इनके घर में तुझसे कला कराया करते उस टाइम में, मतलब मैं धन हुआ था। तो चौधरी बंसीलाल को हमने कहा, मैंने कहा, प्रहलाद सिंह ने कहा, राम सिंह ने कहा, तो हमने सबने कहा। तो चौधरी साहब कहने लगे, राम कुमार झूठी बात तो मैं करूँ को नहीं, सरकार आ गई तो नहर मंजूर कर दूंगा। इसी गाँव में मेरे एक मामे का लड़का था, भाई लगता था, सुल्तान नंबरदार, वो चौटाला साहब के साथ था। तो मुझे सुल्तान कहने लगा कि राम कुमार हमारी नहर बन जाने दे, तू अगर चौटा बंसीलाल को वोट दिलवाएगा ना तो हमारी नहर बीच में रह जाएगी, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। मैं बोले, भाई साहब थारू नहर बने को नहीं, बोले हमारी सर्वे कर दी। फिर मैंने कहा, अभी सर्वे कर दी तो आप उसके कागज निकलवा लो। तो मैंने उस कागजों की तसल्ली की। इन्होंने सिर्फ जिस तरह आप माइक लेके खड़े हो हमारे सामने, इस तरह वो तदबीर लगा के भेज दिया। बोले बस थारी नहर की सर्वे होगी और राज आती नहर बना दूंगा। तो नहर तो जब कोई सर्वे हो, कोई अनाउंसमेंट हो, जब होती है। 96 में हमारी सरकार आ गई। तो चौधरी बंसीलाल जब यहाँ पे आए तो सारी डिपार्टमेंट को लगा के इसकी सर्वे करवा के और नहर मंजूर कर दी चौसा ने। और चौधरी बंसीलाल का तो ये असूल था कि कोई चीज़ मंजूर करने से पहले वो पैसे पहले बजट के पैसे पहले अलाट करते थे। नहीं, वो कभी गलत काम तो करते नहीं कि भी मैं पत्थर लगा के चले गया और बाद में उसमें कुत्ता मुत्ता या कोई ऐसी बात हो, तो उन्होंने वो पैसे मंजूर कर दिए। उसके बाद चौटाला साहब का राज आ गया। तो इनको ये लगा कि अब ये नहर बनाओगे
तो नाम बंसीलाल का होगा। इन्होंने 2 साल तक या 2.5 साल तक उस नहर पे हाथ नहीं लगाया और वही पैसे मंजूर हुए 2.5 साल के बाद इन्होंने नहर बना दी। अभी हमारा भाई कहता है कि भाई नहर तो उन्होंने बनाई है। क्या रिजल्ट कर गयो जी। बंसीलाल ये बोला, मेरी बात सुनो ना भाई साहब राम कुमार जी, ऐसे मत बोलो। वो हाँ बोला तो फिर मत थोड़ मारो तो क्या बोल एक जने 50,000 लाख की बात बनाई है। कोई लाग गया तो कोई नहीं। तो चुनावी चौपाल है, बेहद गर्म माहौल है यहाँ पे। अब आप जसनिया की बात देखो, आपके अपने मुद्दे हैं। हाँ बिल्कुल, काम की बात देखो, काम की बात। अब बताओ 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 आराम। मेन मुद्दा हमारा 20 के खाल का है, वो टूटा पड़ा है, जमींदारों को पानी नहीं लग रहा। इस सरकार में हमने पैसे भर दिए, सारे काम कर रहे, आज तक हमारा खाल नहीं बन रहा। और वाटर वर्क्स की जो पाइप है वो सारी खत्म हो रही है, टूटी पड़ी है, पीने में पानी की समस्या है। हमने जमींदारों ने अपना पानी बारी देके और वाटर वर्क्स में डाला है, और क्या समस्या सुनाए इस सरकार के आगे। स्थानीय विधायक पर आपने दबाव डाला कि करवाओ थोड़ा काम? स्थानीय विधायक तो है ही नहीं हमारा। नहीं, जब था उस समय ये समस्या तो वही भाई हमारे 4 महीनों से। स्थानीय विधायक क्यों नहीं? हमने पैसे भर दिए, हमने सरकार को जो कहा, जो रेट दिया हमें 50-55 हजार रुपए की, जो भी सिस्टम था वो हमने भर दिए, फिर भी हमारा नहीं मिला। कदे कदे डिग्गी खुदवाओ, कदे के बोले फुहारा लगवाओ, कदे के झुंडा लगवाओ, समझ में को नहीं आवा के कराऊंगा के ने हैं। तो अब ठीक है, अब चुनाव पे आते हैं। ये बताओ रुझान क्या रहेगा आपके गाँव का? आपके गाँव ऐसा बताते हैं कि हर पार्टी को जिता के भेजता है, लगभग बराबर वोट देते हैं सबको, ऐसा ही है? देखो जी, आप आपकी राय है। मेरी राय में मैं एक्चुअल बताऊं भाई, 950 वोट पोल होना चाहिए। 1100 वोट है जैसा कि बता रहे हैं लोग आपके गांव के। मैं पोल की बताऊं 950 लगभग, तो बैंक में हूँ 600 प्लस या 650 कम नहीं रहना चाहिए इन्हें लोग। बाकी ये 300 के बच्चे हैं, किसी मन लगा एक जो नहीं लीजिए, उसे किसी लीजिए। और बता दिए इस बार का रुझान क्या रहेगा? ये इनको पता है, मैं अभी इस गाँव में आया नहीं। अच्छा, आप इस गांव के नहीं है? मैं बाहर का हूँ। अच्छा, इस गांव में आपके मामे हैं? मेरा नानका है इस गाँव में। ताऊ कोई का सुन लाग रहा नु बता के रुझान रवागा के लागा है तना? इनो लो लगा मान तो इना लो लागा है। हाँ। ई वासाल जाके गई उती कुछ सुना नहीं आपने उसकी बात? मान इनो लो लगा। इना लो लागा है। हाँ, इनो लो बिना लो तो नू भी का भाई इस्तीफा दे दिया और फिर दोबारा तो बनागा तो भी इस्तीफा दे देगा, हैं? तो कुछ असर के हो जिम्मेदार के नु बताओ नहीं फायदो के हो जे मान लो कोई। हाँ बताओ असर भी हो जनता के खातर कह दी है कोई कटर गया असर हो इस्तीफा देनो नहीं हो गए। मोदी का हो कोई वाह बताओ भी मोदी का हो मैं फलाना आदमी हो, सिर्फ आपको राजनीति खातर दे गए है, ठीक है। ये कोई एक सीट आईडी इस्तीफा दियो है, कोई असर हो नहीं खोदी क्यों दूसरे चुनाव? बताओ भाई साहब ये एक मिनट चुप रहे, एक मिनट, ये कुर्बानी है। एक दूसरे की बात सुन लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इस्तीफा इसलिए दिया गया, किसान संघ मोर्चा ने अभय सिंह को सिरसा बुलाया। कहा जी अगर आप इससे एमएलए से इस्तीफा दे दोगे तो कांग्रेस वाले भी दे देंगे। ये सच्चा, इसने कहा जी हमें दे दूं, बात कर ली, पीछे से कांग्रेस वाले हट गए, हम तो नहीं दे, तो ये कौन से कौन पड़े कहानी सच्चाई की आगे चाहिए। अगर दोबारा से भी विधायक बन गए तो फिर इस्तीफा दे देंगे, हल्के का विकास तो रुक गया। सर कोई दिक्कत को नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल सच्चाई ये है सर, 2006 के अंदर जो एपीएमसी है ना, कौन किसने लागू की थी? बिहार के अंदर कांग्रेस ने। और जो वर्किंग कमेटी थी ना कांग्रेस की, उसके अंदर हुड्डा साहब के साइन है भी, ये जो कृषि कानून है तीनों, ये हरियाणा में भी लागू होने चाहिए। और हुड्डा साहब का लड़का है दीपेंद्र हुड्डा, वो एमपी था, उसने लोकसभा के अंदर ये कहा था कि भी आलू उगेंगे 1.5 फुट के। तो ये कांग्रेसी तो खुद इसके समर्थक हैं, रिजाइन कैसे देंगे? बात तो ये है असल में, बात तो ये है। हाँ, ये बी टीम चल रही है बीजेपी की। और अभय सिंह के इस्तीफा देने के बाद में तो कोई उठाया, मुद्दा ही नहीं उठाया हुड्डा साहब ने। हुड्डा साहब तो खुद इसके दोषी है। हुड्डा साहब से पूछो, आप प्रश्न करो जाके, शैलजा जी से पूछिए आप, कभी आप मतलब हुड्डा साहब। एक अंतिम सवाल सभी से, सबसे एक सवाल है कि वोट अब की बार किसान के नाम पे पड़ेंगे या काम के नाम पे पड़ेंगे? किसान के नाम, किसान के नाम पर। किसान के नाम पे पड़ेंगे वोट, क्योंकि किसानों को इतना दुख ये है, सर्दी में है, गर्मी में है, वहाँ बैठे हैं 10 महीनों से। और क्या बोल रहे हो? डीएपी खाद नहीं मिल रही हमें इस सरकार में। डीएपी सरसों की बिजाई के लिए डीएपी चाहिए है, वो हमें नहीं मिल रही है। तो क्या करें हम? बीजेपी सरकार का दुख है उसका।
बिजाई की टाइम है, डीएपी है ही नहीं, कह रहे हैं है ही नहीं, मिलेगी कब मिलेगी? बिजाई अब चली जाएगी सरसों की, तो आगे कनक आएगी तो देखो भैया, पिछली साल बाजरे का हमने 2000 रुपया सरकार ने बोला था और हमारा खरीदा था। क्या अब वो बाजरा नहीं है क्या हमारे? वो बाजरा कहाँ गया हमारे वाला? ये तो बोलो ना। तो कोई अब 1100 रुपये बिकता है हमारा, तो कहाँ 2000 है? तो जमींदार कौन किसको देगा वो? ये बोलो हैं? किसान के नाम पे पड़ेंगे, किसान के मुद्दों के नाम पे कौन रह गया? अच्छा, क्या बात थी आपकी? कोई बात थी? नहीं, बात यही था कि भी मतलब एक्चुअली में जो एमएसपी पर रिजाइन दे रहे थे जेजेपी वाले, अजय वो हैं अजय जी, उन्होंने भी कहा था, जय चौटाला साहब ने, गठबंधन की सरकार में भी 10 जो एमएलए हैं उसका रिजाइन मेरी जेब में है। तो एमएसपी तो जमींदारों को मिल ही नहीं रही है। बाजरे का रेट कर दिया 2200 रुपये और 1100 रुपये बिक रहे हैं, 600 रुपये कुंटल बाद में दे देंगे। गिरदावरी करवाओ, गिरदावरी करवाने के बाद गिरदावरी बाजरा कट के अब सरसों बिजाई हो जाएगी, फिर बाद में पटवारी थोड़ा ही लिखेगा यहाँ पर ये बाजरी थी या नहीं थी। तो ये सबसे बड़ी समस्या तो है, 10 वो रिजाइन देना चाहिए ना। आप बता दो, आप बता दो। पहले ये आपके प्रवक्ता हैं। 450 का था। तो मूल बात यह है कि वोट खेती किसानी के नाम पे पड़ेंगे। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज जशनिया।